हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाली अमावस्या की कहानी, व्रत कथा। तो दोस्तों, सावन मास में पड़ने वाली अमावस, जिसे हरियाली अमावस्या, देव पितृ अमावस कहा जाता है, तो उसमें हमें कथा सुननी चाहिए। इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। प्रत्येक अमावस्या की तरह श्रावणी अमावस्या पर भी पितरों की शांति के लिए पिंडदान और दान धर्म करने का महत्व है। तो चलिए इसका महत्व जान लेते हैं। इसका क्या महत्व होता है? धार्मिक और प्राकृतिक महत्व की वजह से श्रावण अमावस्या बहुत लोकप्रिय है। दरअसल इस दिन वृक्षों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इसे हरियाली अमावस्या के तौर पर जाना जाता है। वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से इस दिन पितरों का पिंडदान और अन्य दान पुण्य संबंधी कार्य किए जाते हैं। तो जो लोग हरियाली अमावस्या के दिन व्रत रखते हैं, उन्हें हरियाली अमावस्या की व्रत कथा सुनी जाती है। तो दोस्तों, व्रत जो भी कथा आप सुने तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर ही सुनिए। खाली हाथ कभी भी कथा या कहानी नहीं सुनी जाती है। तो देरी ना करते हुए कथा सुनाती हूँ। कथा इस प्रकार से है, हरियाली अमावस्या की कथा या कहानी। कहते हैं, एक राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम एक चूहे का ले दिया। यह बात जानकर चूहे को क्रोध आया और उसने तय किया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर ही आऊंगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारे और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोए। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के पास रख दिए। प्रातः काल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले। यह बात जब राजा को पता चली तो उस रानी को घर से निकाल दिया। रानी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती और ज्वार बोती और पूजा करके गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नजर रानी पर पड़ी। राजा ने महल में आकर कहा कि आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कारी चीज है। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे, आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई? तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को क्रोध आया तो रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिए। राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहे। फिर सब लोग झाड़ पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। यह सुनकर राजा ने रानी को घर बुलाया और फिर सभी सुखी पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हरियाली अमावस्या की व्रत कथा और कहानी। इसके बाद हमें सुननी चाहिए गणेश जी की, विनायक जी की कथा। तो कथा इस प्रकार से है। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए और रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना छीन लेंगे।
बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चीने और ढा देवें, चीने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी बन नहीं रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवारी सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे सबकी करना। तो दोस्तों, ये बोलो गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें गणेश जी की कहानी पढ़ते और हुंकारा भरते हुए, सुनते हुए हुंकारे भरते रहना चाहिए। और दोस्तों, अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए वो भी बता देते हैं। दोस्तों, सावन और अमावस्या के योग में शिव जी की पूजा अर्चना करने से यक्ष फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी शिव मंदिर के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घबराए नहीं, घर पर ही पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान जी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। और ये उपाय है। नंबर 2, इस दिन चींटियों को चीनी मिला हुआ आटा खिलाना शुभ रहता है। और आज के दिन पितरों को भी याद करना चाहिए। तो दोस्तों, अमावस्या तो हम हर महीने आती है, लेकिन सावन के महीने में आने वाली अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार से हमें उपाय करने हैं, कथा कहानी सुननी है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस दिन शिव जी को खीर का और मालपुए का भोग लगाने का रिवाज है सावन के महीने में। इसलिए घर में खीर मालपुआ बनाकर उनका भोग जरूर लगाएं। अगर यह ना हो सके तो शिव जी को शक्कर का प्रसाद अवश्य रूप से चढ़ाना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन श्री विष्णु के मंत्र, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ तथा अधिक से अधिक मात्रा में शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी, थोड़े से उपाय और हरियाली व्रत की कथा और कहानी, विनायक जी की कहानी। और जब आपकी ये कहानी पूरी हो जाती है तो अक्षत और पुष्प आप भगवान के चरणों में इसी प्रकार से छोड़ दें और हाथ जोड़ ले कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो जाती है क्षमा कर दे। और उसके बाद करेंगे कपूर से आरती। तो सबसे पहले यहाँ पर घंटी से मीठी ध्वनि बजा दे या चाहे डमरू से डमरू बजा दे। और उसके बाद जो अगर चाहे तो कपूर से आरती करें, नहीं तो दीपक से ही आरती उतार लें, जो आपने दीपक पहले से ही जलाया हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आरती करनी है, पूजा करनी है। पूजा विधि किस प्रकार से वो मेरे चैनल पर है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। और दक्षिणा पूजा में जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती होती है वो क्षमा हो जाती है। और आचमनी करेंगे, पहले दीपक को ठंडा कर देंगे जिससे हमने आरती उतारी थी। उसके बाद 3 बार या फिर 5 बार या 7 बार आचमनी करनी है, क्योंकि मिनसना बहुत जरूरी होता है। इससे भगवान हमारा भोग प्रसाद जो है शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। हाथ जोड़ लेंगे और उसके बाद पूजा संपूर्ण होने के बाद अपने आसन के नीचे जल छिड़क करके मस्तक से जरूर लगाएं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी पूजा का आधा भाग इंद्र देव ले जाते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हमारी भक्ति भाव रहती है इसमें। तो आप जल छिड़क कर माथे पर जरूर से लगाएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव।